सो हेलो बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। सबसे पहले तो यार आई एम रियली वेरी सॉरी यार, बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, बट हाँ थैंक यू उस बच्चे को जिसका आईडी नेम है लेट्स क्रैक नीट। यार वो बहुत दिनों से हर एक पोस्ट मुझे लगता है वो मेरी देख रहा है, और लिटरली मुझे लगता है कि उसको शायद मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं या क्या भी है मुझे नहीं पता भाई, बट हाँ उसके कमेंट से मुझे फिर से एक मोटिवेशन मिलने लगा कि भाई वीडियो पोस्ट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बताने वाला हूं आज आपको एक नया टॉपिक। अपने चैनल का नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं भाई, चैनल का नाम आप मेरे वीडियो देखते वक्त आपको दिख जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो भाई थोड़े भी अच्छे लग रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। मुद्दे पे आते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा, ये परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपको सीखना है, मैं उन सभी बच्चों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि अगर आपको परसेंटेज सीखना है तो पहले आप अपना मार्क्स वाला परसेंटेज कैसे निकालते हो मुझे बता दो। जो बच्चों को अपना मार्क्स वाला परसेंटेज याद होगा वो इसका भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं भी याद है तो क्यों परेशान होना, मैं तो आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लो आपका बोर्ड था, क्योंकि आप 11th में आ चुके हो ना, तो मान लो आपका भाई बोर्ड था, और अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका कितना नंबर आया है आउट ऑफ टोटल, तो आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। तो सपोज आपने 10th में आपके टोटल थे 5 सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट था 100 मार्क्स का मैक्सिमम, तो टोटल 5 सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना आ गया 500। ये क्या है भाई? मैक्सिमम। और जो आपको नंबर मिले, अच्छा कोई टॉपर भी है क्या इसी में देख रहा है? ठीक है चलो, उसको मिल गया 450। ठीक है, तो ये 450 इनका क्या है? मार्क्स ऑब्टेन्ड। अगर मैं पूछूं आपका परसेंटेज कितना है तो आप क्या बोलोगे भाई? परसेंटेज इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। बात भी सही है भाई, इसी कॉन्सेप्ट पे तो सारा परसेंटेज निकलता है। चलो एक बार ट्राई करते हैं ना, क्या हम इसका परसेंटेज निकाल पा रहे हैं। कोशिश करने में क्या जाता है भाई, 450 हमने टोटल पाया, कितने में से? 500 में से, इनटू हमको क्या करना है 100। अब जरा इसको सॉल्व करो, तो यहां से 0 गया भाई, यहां से 0 गया, 5 9 जा 45, 9 10 जा 90, यानी हमारा परसेंटेज कितना आ गया 90%। इतने टर्म्स में किसी बच्चों को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है भाई? अगर नहीं है तो मैं आपको खुद बोल रहा हूं, आप एलिमेंट का परसेंटेज निकालना सीख चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल। अब सवाल कि सर ये तो हमारे परसेंटेज का था, लेकिन एलिमेंट्स के परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परेशान नहीं होना है भाई, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मैं मार्क्स किसको मानूंगा ये भी बता रहा हूं। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया H2O, मैं आपसे कह दूं मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताइए, तो पहले आप यहां मार्क्स ऑब्टेन्ड का मतलब क्या समझोगे, मैं इसी में थोड़ा सा ना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। परसेंटेज कंपोजिशन अगर मान लो आपको एलिमेंट्स का निकालना है, सो टोटल मास ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल जिसका भी आपको निकालना है अपॉन टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये कर दिया। फिर इनटू हमको क्या कर देना भाई 100। अगर आप ये चीजें कर सकते हो, मैं इस पे वैलिड भी कर सकता हूं कि ये कैसे मैंने बोला। मैंने ऊपर क्या बोला? टोटल मास ऑफ एलिमेंट ना। अच्छा, टोटल मास ऑफ एलिमेंट किसका निकालना? हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? अरे 2। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया बेटा 2 अपॉन टोटल मास ऑफ क्या बेटा? मॉलिक्यूल। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मास ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा? तो क्या आप सारे बच्चों को मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है? अगर आपको निकालने आता है तो कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से, क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हो तो वही नीचे रखना है। तो ये भैया वाटर का एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का हो गया 2 प्लस इसका कितना हो गया 16 विच इज इक्वल टू 18। तो क्या हम यहाँ पे 2/18 लिख सकते हैं इनटू 100? कितने बच्चे इससे सहमत हैं? जितने भी बच्चे भाई सहमत हैं, इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आ जाएगा परसेंटेज। कई बच्चे कह रहे होंगे सर इसको पूरा सॉल्व कीजिए, वेरी गुड। तो लाइए 2 9 जा 18, 2 50 जा 100। अच्छा, अब 9 5 जा 45.5, फिर 5 ये होगा, यानी मेरा परसेंटेज कितना आएगा? कोई हमको बताएगा? 2 5 जा 10, 0, यहाँ पे हो गया 11, याद रखना, फिर ये भी हो गया 11, यानी इतना परसेंटेज मेरा क्या आ गया
हाइड्रोजन का परसेंटेज। अब कोई आपसे बोले कि नहीं हमको ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइए, इसमें कितने मॉलिक्यूल? दो ही। कौन कौन? एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अगर भाई एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। तो अगर आपको हाइड्रोजन का पता चल गया है तो क्या आप ऑक्सीजन का नहीं निकाल सकते? खुद सोच के बताओ मुझे। बिल्कुल। कैसे करना है भाई हमको? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए मुझे 100 माइनस कितना करना है? 11.10। तो क्या मैं परसेंटेज नहीं निकाल सकता? मेरा परसेंटेज कितना आ गया भाई? 89.90। देखो परसेंटेज निकाल लिया, बहुत खुशी खुशी निकाला है। आ गया ना आंसर? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई बेटा तो परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस लगा लो। लेकिन अभी मैं इतने पे पॉज नहीं करूंगा, इसको मैं जा रहा हूँ इरेज करने। इसके बाद भी मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस अलग अलग करके बता दूंगा सो दैट आप क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो जाओ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसके आंसर आपको भेजूंगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन लिख लीजिए, जो भी करना है जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ओके, देखो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, मैं पहले आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू द सॉइल ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ यूरिया। यानी अगर मेरे पास भाई 5 किलोग्राम यूरिया हो, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, उसमें कितना मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाई हो रहा है। पता है ऐसे क्वेश्चंस आपको क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि हमें खुद पता होना चाहिए कि कितना परसेंटेज पता है, तभी तो मास बता पाएंगे कि कितना इन्वॉल्व है। मान लो मैं 60 ग्राम लेता, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इसका मोलर मास अगर आप निकालोगे ना तो 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये सही बात है, नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। कैसे आया अगर चेक करना है तो नाइट्रोजन का 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 कर लेना आराम से बैठ के घर पे, 60 आएगा। अगर मान लो मुझे बोलता ना 60 ग्राम है, मुझे कोई बोलता है कि भाई 60 ग्राम हमने यूरिया लिया, कितना है? तो मैं डायरेक्टली बता देता 28 ग्राम, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम आएगा। लेकिन मैंने 60 ग्राम नहीं लिया बच्चों, मैंने कितना लिया? 5000 ग्राम। अब इसमें मुझे बताना तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगा। ऐसे किसी भी केसेस में पहली कोशिश कीजिए आप परसेंटेज निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? परसेंटेज। तो क्या मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ? 28/60 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इंटू 100। क्या मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। तो 2 3 × 6, 2 5 × 10, लाओ थोड़ा छोटा करते हैं, 3 1 × 3, यहाँ करते हैं क्या? यहाँ ज़्यादा सही है, 5 रहने देते हैं इसको। 3 9 × 27 पॉइंट 1 बचा ना, 3 3 × 9, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? 5 9 × 5 3 × 15 कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर 5 9 × 45, ये हो गया हमारा लगभग 46.5 परसेंटेज। एक बार आप लोग भी इसको लगा के ज़रूर देख लीजिए कि ये जो वैल्यू आ रही है क्या वो सही वैल्यू है। 28 / 60, तो अगर आपने 28 / 60 किया, जितने बच्चों का इतना परसेंटेज आ रहा होगा वो बिल्कुल सही ट्रैक पे। मैं आपसे अब एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, ये लगभग 5 मान सकते हो ना, अरे आगे भी बढ़ सकते हो, लेकिन मैं इतना ही मान लेता हूँ। मैंने कहा 46.5% क्या है? नाइट्रोजन है ओवरऑल 100% में। अगर 100% होता तो 5000 ग्राम, 46.5% ऑफ 5000 ग्राम अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या होगा? नाइट्रोजन। क्या वो नहीं निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। क्या करना है भाई? सिर्फ एक छोटा सा काम, इस ऑफ की जगह हम कर लेते हैं इनटू, और कुछ नहीं करना, 2 0 यहाँ से हटा दिया। अब 46.5 × 50 करिए तो यानी 465 × 465 × हम लोग कितना कर लेते हैं? 5। तो आइए चेक करते हैं। 465 × भाई क्या हो गया? 5। तो 5 5 × 25, 5 6 × 30, तो यहाँ पे 32 हो गया। 5 4 × 20, 23। लगभग ही हमारा आंसर आ जाएगा 2325 कितना ग्राम। अगर आप पॉइंट में नहीं लाना चाहते हो बच्चों, तब अगर आप इसको और आगे करोगे तो आंसर पॉइंट में भी आ सकता है। जो बच्चों को ये समझ में आया भाई इसको लिख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल है। और आगे जाना चाहते हो तो भाई बिल्कुल जा सकते हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहीं पे पॉज होना है, ये और आगे भी सॉल्व होता है, पता है ना आपको, चेक कर लो भाई। यहाँ पे 3 है, 3 9 × 27, 3 3 × 9, फिर होगा तो यानी 9.33 ये बढ़ता रहेगा। अगर आप आगे तक बढ़ना चाहते हो तो बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 2 ही डेसिमल तक करना चाहते हो तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा।
ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन की बात करें, पहला अगर ऊपर आपको समझ में आ गया तो नीचे वाले क्वेश्चन की हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि H2O कितने परसेंटेज में है ये बताइए। पहला काम इनका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो क्या मोलर मास निकाल सकते हैं? हाँ भाई, सोडियम का होता है 23, तो 2 है तो 23 × 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 48 प्लस 10 × 18 में डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्या कर दिया आपने। तो हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 2, ऑक्सीजन का 16, दोनों को जोड़ा कितना आ गया 18, तो 18 × 10 में नहीं कर सकता हूँ। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका मोलर मास लगभग बच्चों जो आ जाएगा वो आ जाएगा 286। आपको मोलर मास पता चल गया। वाटर कितना है 10 × 18 अपॉन 286 इंटू क्या 100। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास पड़ा है भाई कैलकुलेटर, मुझे मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कैलकुलेटर से इसका परसेंटेज निकाल लिया, कितना है 62.94%। लेकिन आप ऐसे प्लीज़ मत करना, थोड़ा मोड़ा मेहनत करो यार। हम कैलकुलेटर से कर रहे हैं बट आप कैलकुलेटर से करोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। इतनी बातें भाई सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं? चलो ये इतनी चीज़ें नोट कर लो, फिर हम लोग आगे एक टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले इसको नोट कर लो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया? ओके। करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई थिंक आवाज़ मेरी आ रही होगी भाई सही से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई ये होता क्या है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आज हम लोग ना सिर्फ समझेंगे, न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कर लेंगे, लेकिन पहले एटलीस्ट समझ तो लो भाई होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं ना एम्पेरिकल, यहाँ पे मॉलिक्यूलर, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले ना हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं जहाँ से ना कुछ चीज़ें एटलीस्ट क्लियर हो जाएं कि भाई हम लोग किस चीज़ पे बात करना है। जैसे मान लो भाई हमने लिया एग्जांपल ग्लूकोज का C6H12O6। अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 6। जितना चाहिए तो उतना है। अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जितने एक मॉलिक्यूल में होते थे तो वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पूछो कैसे? सर हम सबको 6 से डिवाइड कर दें, तो अगर हम सबको 6 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा C1H2 और O। ये क्या हो गया भाई हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर, याद रखना, अगर कोई भी मॉलिक्यूल का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा एम्पेरिकल, और वही एग्जैक्ट बताए तो वो क्या होगा मॉलिक्यूलर। अब मान लो मैं आपको बोल दूं C2H6, तो ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन इसका सिंपलेस्ट हो सकता है क्या CH3। ये क्या हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया भाई CH3। अच्छा, मान लो मैं बोलूं CO2, इसका सिंपलेस्ट क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर C1/2O। नहीं, कभी कभार ऐसा होता है बच्चों कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वही आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इट मींस कि वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये क्या है एम्पेरिकल भी है और यही क्या है मॉलिक्यूलर भी है। तो आप सभी बच्चों को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर भाई फॉर्मूला दोनों क्या होंगे यहाँ पर सेम होंगे। मतलब हर केसेस में हम दोनों को अलग अलग माने ऐसा नहीं हो सकता है। अब सबसे पहला सवाल हर बच्चा पूछता है सर सॉल्व कैसे करना है, वही तो नहीं हो रहा है, मेन मुद्दा नहीं हो रहा है। तो क्यों परेशान हो रहे हो बच्चों? मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। मैं क्या जा रहा हूँ आपको बताने कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सॉल्व कैसे होता है। मैं पूरा एक एक रूल लिखवा रहा हूँ। जो बच्चों ने ना रूल लिख लिया है दी बेस्ट है, क्योंकि अगर आपको रूल पता है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको खुद बात बोल रहा हूँ। पीछे के हल्के फुल्के आपको बर्तन की आवाज़ आ रही होंगे, प्लीज़ उनको इग्नोर करना। भाई मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान करना, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ रूल की, ठीक है। रूल टू फाइंड एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहली बात, रूल नंबर 1, इफ atom of different element is expressed in
इज एक्सप्रेस्ड इन, किस में एक्सप्रेस्ड है भाई, इन ग्राम, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ये सारे बच्चे सीख चुके हो, ये मुझसे मत पूछना भाई, मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया है, ठीक है। कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, जितना ग्राम है वो नीचे रख दो टोटल, और जितना गिवन है उसको ऊपर रख दो इनटू 100, ये तो कर सकते हो ना भाई। अगर आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया तो रूल नंबर 2, मतलब स्टेप वाइज है, स्टेप भी लिख सकते हो, स्टेप 1 और ये भाई स्टेप 2, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि इनमें क्या होगा, याद रखना, इनमें जब आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे, देन सपोज और एज्यूम दैट टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल इज 100 ग्राम, मॉलिक्यूल इज 100 ग्राम। अच्छा, मैंने ये जानता हूं आपको क्यों बोल रहा हूं। मान लो आपको 2 एटम दिया हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों का आप परसेंटेज निकाल चुके हो, भाई क्या आएगा। अगर मान लो एक 25% आया, दूसरा ऑटोमेटिकली 75 आएगा कि नहीं, 75 आएगा कि नहीं, मतलब टोटल मिला के 100% ही होंगे। तो 100% अगर हो रहे हैं मेरे हिसाब से, तो मैं मान लेता हूं कि टोटल जो मास हमने लिया वो 100 ग्राम लिया है। अब मान लो 25% 100 ग्राम का कितना आएगा, 25 ग्राम ही आएगा, होशियार। इसलिए मैंने 100 ग्राम माना है पूरे मॉलिक्यूल को। बात समझ में आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग वी विल गेट मास ऑफ एवरी एलिमेंट इन ग्राम, एलिमेंट इन ग्राम किस में पालेंगे भाई, ग्राम में। अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप 3 फाइंड एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला लिख देता हूं। एटॉमिसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ एटम गिवन अपॉन मोलर मास। क्या कर देंगे भाई, मोलर मास। अच्छा एक बात बताओ, एटॉमिसिटी होता क्या है, अच्छा सवाल है। नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, हम लोग क्या बोलते हैं भाई इसको, एटॉमिसिटी। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, अगर आपको एटॉमिसिटी आपने निकाला और वो मान लो 2.5 आ गया, 2.5, तो क्या 2.5 एटम आपने कभी सुने, 3.25, 3.5 नहीं होते हैं। तो इट ओनली मीन्स अगर वो पॉइंट में है तो उसको हमको किस में एक्सप्रेस करना है बच्चों, किस में एक्सप्रेस करना है भाई, नॉर्मल नेचुरल नंबर में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो स्टेप 4 लिखते हैं, इफ एटॉमिसिटी इज इन डेसिमल, कन्वर्ट इनटू नेचुरल बाय डिवाइडिंग with the smallest atomicity number, उनसे क्या कर दो भाई, स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर दो। अच्छा ये जब आप कर लोगे, मैक्सिमम चांस है कि वो जो पॉइंट में था वैल्यू वो हट जाएगा। कई बच्चे कहते हैं सर मेरा अभी भी वैल्यू 2.01 आ रहा है, अरे होशियार उसको 2 मान सकते हो। सर मेरा 2.99 आ रहा है, अरे होशियार उसको 3 मान सकते हो। लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा कहते सर मेरा अभी 2.5 आ रहा है, इस केस में स्टिल इफ इन डेसिमल मल्टीप्लाई विद स्मॉलर नंबर टू रिमूव डेसिमल्स, टू रिमूव भाई क्या, डेसिमल। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई सही से। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, शायद ये चीजें क्लियर हो जाए। लेकिन स्टेप 5 भी लिखवा देता हूं। स्टेप 5 में अगर ये आपने निकाला हियर, इन स्टेप 4 से आपको क्या मिल जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है भाई, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक बार आप इसको लिख लो, मैं प्रूफ भी कर दूंगा। मैं यहां लिख देता हूं n इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास।
ठीक है, ये दो चीजें भाई सभी को समझ में आ गई, कोई इतने में दिक्कत नहीं। आइए हम यहीं पे ना साइड में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जिससे मैं क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, वही क्वेश्चन आप लोगों को करवा भी देता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम। चलो ठीक है, ये आप लोग लिख लो, एक काम करो जल्दी से ना इस क्वेश्चन को लिख लो, इस पूरे टर्म्स को लिख लो, जो रूल मैंने बोला ना मैं उसी रूल पे चलूंगा, ठीक है। जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ओके हाँ भाई, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहले यार मुझे ऐसा लग रहा है ना ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। हाँ, मैं क्वेश्चन ना थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है ना कि ये ब्लर होगा। ऑफ ये होगा भाई कंपाउंड, ठीक है, ये वेपर डेंसिटी सब कुछ गिवन है। हम एक छोटी सी बात कर रहे हैं, कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज हमको दिया हुआ है कितना, 26.59% भाई ये है। हाइड्रोजन का 2.22 परसेंटेज है, ऑक्सीजन का 71.9% है। किसी को सॉरी 19 है। किसी को याद है एटॉमिसिटी कैसे निकालते? मैं एटॉमिसिटी यहाँ लिख रहा हूँ, क्या करना है मुझे, 26.59 डिवाइडेड बाई 12, इसका मोलर मास कितना है 12। हाइड्रोजन का 2.22 डिवाइडेड बाई 1, 70.19 डिवाइडेड बाई कितना भाई, कोई बताएगा, 16। अब मेरा सवाल ये है बच्चों से कि इसको जब आप डिवाइड करोगे, एक काम करता हूँ भाई, मैं 26.59 को डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ 12 से, तो मेरी वैल्यू आ गई 2.21, यहाँ पर वैल्यू 2.22, इसको करते हैं थोड़ा 71.19 डिवाइड बाई कितना भाई, एक मिनट, डिवाइड बाई हम लोग कर देते हैं 16, तो कितना आ गया 4.44। इतनी वैल्यू आई। मैंने क्या कहा था, एटॉमिसिटी अगर पॉइंट में आता है तो सबसे पहला छोटा नंबर ढूंढिए। इनमें छोटा नंबर कौन, अरे यही होगा या तो यही होगा, दोनों छोटे दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, इसी से डिवाइड कर देते हैं। लगभग आंसर इसका आएगा 1, इसका भी आ गया 1 और इसका आ गया कितना 4 है, 2 आएगा होशियार। लगभग इसका आंसर कितना है 2। एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, C1H1 और O2, ये हमारा क्या आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मैंने आपको एक चीज सिखाया, N इज क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बच्चों क्या, एम्पेरिकल मास। मुझे लग रहा है ये चल नहीं रहा है, एक मिनट जस्ट सेकंड, शायद दूसरा वाला चल जाए। हाँ, ओहो, तो ये दिक्कत थी, एम्पेरिकल मास, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं दिया हुआ लेकिन वेपर डेंसिटी दिया हुआ। एक छोटा सा रिलेशन भी याद रख लो, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 × वेपर डेंसिटी। तो भाई वेपर डेंसिटी कितनी है 45, तो ये कितना आ जाएगा 90। मैं ये कह रहा हूं CH2 का थोड़ा हमको कोई एम्पेरिकल मास निकाल के बताओ, 12 + 1 + 16 × 2 कितना आएगा, कोई जोड़ के बताओ भाई, 45 आएगा। वैल्यू कितनी आ गई 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था भाई, N × एम्पेरिकल फॉर्मूला। पीछे बैकग्राउंड में धन धन आवाज आ रही होगी, प्लीज उसको इग्नोर मारिएगा। तो 2 × क्या करना है, CHO2, जरा 2 का कार्बन से मल्टीप्लाई करो, C2 हो जाएगा, हाइड्रोजन H4 हो जाएगा, ऑक्सीजन O2। तो ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी आप एम्पेरिकल फॉर्मूला जब तक बच्चों नहीं निकाल पाओगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना असंभव है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए ये तो देखो पहले से परसेंटेज में दिया था, नहीं दिया है बच्चों तो पहले परसेंटेज में जरूर निकालना। देखो ये लास्ट वीडियो नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूं, आप पहले ना थोड़ा सा रिसर्च करो, घर पे बैठ के और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स लगाओ। अगर आप कहीं पे भी फंसते हो कमेंट सेक्शन में, या मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऑलरेडी दे दिया है, नहीं भी दिया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप वहां पे व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे सवाल पूछ सकते हो। तब तक के लिए बच्चों वीडियो देखते रहिए यार, सॉल्व करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कहीं प्रॉब्लम होती है मैं ज़रूर मिलूंगा आपसे। थैंक यू, बाय बाय। और मैं वीडियो करने जा रहा हूँ भाई बंद, जल्दी से क्वेश्चन लिख लो।